अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड आज फिर एक नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और किसी वजह से आप लोन रीपे नहीं कर पा रहे या आपने लोन रीपे नहीं किया और अब आप किसी बैंक में गए हैं, आपको पता चला है आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ चुका है, आपका नाम ECIB रिपोर्ट में आ चुका है। अब ये ECIB रिपोर्ट क्या चीज़ है? जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान का कोई भी बैंक है, कोई भी फाइनेंशियल बैंक उदारा है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, चाहे कोई दूसरा बैंक है, आप जब वहाँ लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बैंक वाले आपकी ECIB रिपोर्ट को चेक करेंगे। अब ECIB रिपोर्ट क्या चीज़ है, ये क्या होती है? ECIB का मतलब है इलेक्ट्रिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यानी कि इससे पहले आपने किसी बैंक से लोन लिया है, इसके अलावा आपने किसी ऐसे अदारे से लोन लिया है, आपने वो लोन कब पे किया है, आपकी टाइम ड्यूरेशन कितनी थी, आपका रिकॉर्ड देखा जाता है, आपका रिकॉर्ड कैसा है। अगर तो आपकी CIB रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसका स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपके लोन को अप्रूव कर देता है। लेकिन अगर आपकी CIB रिपोर्ट ख़राब हो चुकी है, आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, आपने उनको लोन रीपे तो किया है लेकिन लेट किया है, तब आपकी CIB रिपोर्ट ख़राब हो जाती है। जब आपकी CIB रिपोर्ट ख़राब हो जाती है, इसके बाद आप दोबारा क्या लोन ले सकते हैं। मुझे रिसेंटली एक कमेंट्स भी आया, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, वो अक्सर मुझे कमेंट्स करते हैं, वीडियो देखते हैं और उनका जो कमेंट्स होता है वो बड़ा ही अच्छा जो क्वेश्चन पूछते हैं। सो आज की जो वीडियो है, मैंने उनका कमेंट पढ़ा तो उसी के ऊपर मैं बना रहा हूँ। तो वो भाई उम्मीद है देख रहे होंगे वीडियो। तो अगर आपका नाम CIB रिपोर्ट में आ जाता है, बैंक आपको लोन नहीं देता। अब अगर आपका नाम CIB रिपोर्ट में आ गया है, उस नाम को आपने निकालना कैसे है? सबसे पहले आपने जिस बैंक से लोन लिया है, जिसने आपको डिफ़ॉल्ट किया है, आपने उसकी पेमेंट को रीपे करना होता है। जब आप उसकी पेमेंट को रीपे कर देते हैं, उसके बाद 1 साल का दुरानिया लगता है। 1 साल से 2 महीने ज़्यादा भी लग सकते हैं, 2 महीने कम भी लग सकते हैं, जब तक आपका जो नाम है वो CIB रिपोर्ट से निकल जाता है, आपकी CIB रिपोर्ट का जो स्कोर है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। उसके बाद आप किसी बैंक से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आपका नाम CIB रिपोर्ट में आ चुका है, आपको कोई बैंक लोन नहीं दे रहा या आपको कोई अदर एप्लीकेशन लोन नहीं दे रही, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक आपको लोन ना दे, क्योंकि ये जो लोन एप्लीकेशंस हैं ये फ्रॉड का कारोबार है, ये स्कैम का कारोबार है, ये झूठे हैं, ये सब कुछ झूठ बोलते हैं। अब जो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को, जिनके पास NBFC का लाइसेंस है, जिनके पास SCCP का लाइसेंस है, ये भी इन्होंने झूठ बोल के बनाया है, झूठ बोल के ये काम कर रहे हैं। उनको ये कहते हैं कि हम फैमिली नंबर में कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करेंगे, लेकिन उधार पैसा वाले अब भी फैमिली नंबर्स में कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक करते हैं, उस पर कॉलें करते हैं। और इसके अलावा ये कहते हैं कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट में तमाम चीज़ें दिखाते हैं कि हम इतने % जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम अपना जो कस्टमर है उसको वाज़िया तौर पे दिखाया जाता है कि हम किस तरह वर्क करते हैं। लेकिन ये जितनी एप्लीकेशंस हैं जिनके पास SCCP का लाइसेंस है, चाहे वो बर वक्त है, उधार पैसा है, स्मार्ट कार्ड है, लेकिन जब आप इनसे लोन अप्लाई करते हैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती। यानी कि इनकी जो सर्विस चार्जिंग फ़ीस है वो भी आपको नहीं पता होता, जब आप लोन अप्लाई करते हैं बाद में आपको पता चलता है। लेकिन इसके साथ ही जब इनका जो शरह सूद है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं 0.7%, 0.6%, 0.8%, 0.9% और कुछ तो कहते हैं हम 0.3% इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब आप लोन अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने जो लोन अप्लाई किया है, जो आपको लोन मिला है, अगर आपका लोन 5,000 रुपये का अप्रूव हो गया है तो आपको वो तकरीबन 3,000 रुपया सेंड करेंगे। 2,000 रुपया उनके जो चार्जेस फ़ीस, उनकी सर्विस फ़ीस, उनके हिडन चार्जेस वो कट हो जाते हैं। यानी कि आपने 5,000 उनको रीपे करना होता है, आपको मिलते 3,000 हैं। और आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है ये 7 डेज़ का दिया जाता है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बैंक नहीं है, कोई ऐसा फाइनेंशियल अदारा नहीं है जो आपको 7 दिन के लिए लोन दे और आपके ऊपर इस कदर इंटरेस्ट लगाए, क्योंकि ये सब कुछ स्कैम है, सब कुछ फ्रॉड है।
अगर किसी लोन एप्लीकेशंस की वजह से आपका नाम CIB रिपोर्ट में आ चुका है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस लोन एप्लीकेशन का लोन क्लियर करें, क्योंकि जब आप उसका लोन क्लियर करने का सोचेंगे या लोन क्लियर करेंगे तब भी उनके अपने इख्तियार में है कि वो आपका जो ऐप है उसमें से आपकी जो अमाउंट है वो क्लियर ना करें, वो कहीं हमें तो पैसे वसूल ही नहीं हुए। आप क्या कर सकते हैं, इनका ना कोई ऑफिस है, ना इनका कोई एड्रेस है, ना इनका कोई दफ्तर है, ना इनका कोई घर है, किसी को नहीं पता ये कहाँ बैठ के काम करते हैं। कॉल सेंटर पे बैठे होते हैं, जब भी इन पर कोई रेट होती है, जब भी इनको कोई पकड़ने के लिए जाते हैं, ये अपने सर्वर को चेंज कर देते हैं, फौरी तौर पर गैर मुल्की दूसरी कालें आना शुरू हो जाती हैं। ये जाहिर करवा देते हैं कि हम तो यहाँ पे दूसरा काम कर रहे हैं। इस वजह से आपको बर वक्त हो, इजी लोन हो, इसके अलावा स्मार्ट कर्जा हो, कितनी जो रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशंस हैं उनसे अगर लोन लिया है तो